Good morning students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक का मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था और उसके कुछ रूल्स बताए थे कि डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस किस तरह से पोस्टिंग करते हैं हम। आज इस वीडियो में हम करेंगे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रूल्स सारे लास्ट वीडियो में मैंने बता दिए थे, उन रूल्स की बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बेसिस पे आज मैं आपको करवाऊंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बेटा आप कोशिश करना इसको नोटबुक पे साथ के साथ करते रहो। ये जनरल एंट्रीज आप कर लोगे, आपका ये 6 मार्क्स का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 100% इसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, ये इसका फॉर्मेट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। डेट पर्टिकुलर डबल कॉलम कैश बुक है तो अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। ये हमारी डेबिट साइड, सेम क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। क्लियर बेटा? तो हम चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्या है, कैश इन हैंड, कि हमारे पास कितना हमारे हाथ में कैश पड़ा है। तो सबसे पहले ये एंट्री करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड है तो अमाउंट कहां जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा। ये मैं फर्स्ट डेट की एंट्री मान लेती हूँ, 1 जनवरी। नेक्स्ट बेटा बैंक बैलेंस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास बैंक का क्या पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, तो यानी कि डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस बीडी, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे टू बैलेंस बीडी में बैंक का अमाउंट बैंक कॉलम में डाल देंगे। नेक्स्ट है बेटा रिसीव चेक फ्रॉम हरी, हरी से चेक रिसीव किया एंड सेंट इन टू बैंक, और बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बहुत ध्यान से बेटा देखना, जब भी कोई भी चेक आप रिसीव करते हो उस टाइम पे आपने ये जरूर देखना है कि क्या वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अगर वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, टू हरी, बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। मीन्स जैसे आप एंट्रीज करते हो कोई कंफ्यूजन नहीं करनी, अगर चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। नेक्स्ट बेटा चेक रिसीव फ्रॉम भारती, आप ये चेक देखो भारती से रिसीव किया बट सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया है। जब भी चेक रिसीव करते हो, जैसे मैंने लास्ट एंट्री में करवाया था कि उसने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो एंट्री हो गई, बैंक कॉलम में अमाउंट डाल दिया। बट अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो इट मीन्स वो चेक हमारे अभी भी हाथ में है, वो बैंक के पास नहीं गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड होता है। और चेक इन हैंड की यहाँ कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, तो इस एंट्री को हम छोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एंट्री 100% एग्जाम्स में आती ही आती है। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे किया, पेमेंट की है, तो क्या हुआ हमारा आउटफ्लो, और आउटफ्लो है तो इस साइड आएगा बाय। बेटा इनकम टैक्स जब भी पे करते हो तो वो हमारी ड्राइंग्स होती है, क्योंकि हमारी पर्सनल इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। चेक से पेमेंट की है तो अमाउंट कहां चला जाएगा, बैंक कॉलम में। नेक्स्ट बेटा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इस पे भी आप स्टार लगा लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ करा, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने बताया था 2 तरह की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, इट मीन्स कि दोनों साइड आएंगे, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक मीन्स पैसा निकलवाया, तो कैश हमारे पास आया, तो इट मीन्स कैश इनफ्लो डेबिट साइड, कैश कॉलम। लेकिन लिखेंगे क्या हम यहाँ पे, टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रा। और हमने पैसा विड्रॉ कराया तो आउटफ्लो कहां से हुआ, बैंक से हुआ, तो यहाँ हम बैंक कॉलम में इस साइड डालेंगे। बैंक कॉलम में डाला है लेकिन यहाँ क्या हम लिखेंगे, बाय कैश, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश से गुड सोल्ड की सिंपल एंट्री, जो सिंगल कॉलम में भी करते हो, टू सेल अमाउंट कैश कॉलम में। नेक्स्ट बेटा चेक रिसीव फ्रॉम भारती डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहते जो चेक भारती से रिसीव किया था, यहाँ पे चेक रिसीव किया था ना भारती से,
वो अब क्या किया, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो यानी कि इस डेट को तो कोई एंट्री नहीं करनी जब चेक रिसीव किया, लेकिन जब बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है उस टाइम उस डेट को एंट्री होगी। एंट्री क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड। और अमाउंट कहां जाएगा बेटा, बैंक कॉलम में। एक दो चार एंट्रीज आपको और करवाती हूँ बेटा, आप देख लेना। सो बेटा अब कुछ और एंट्रीज डबल कॉलम कैश बुक के कराती हूँ। देखो ये एक एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो यहाँ पे एंट्री थी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री थी। अब आता है क्वेश्चन कि ये भी विड्रॉ फ्रॉम बैंक है फॉर पर्सनल यूज, तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? तो बेटा जब भी आप, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बेटा। रीजन, क्योंकि जब भी आप बैंक से विड्रॉ कराते हो पैसा, अगर उसका रीजन बताया हुआ है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। यहाँ पे हमें बस ये बताया था कि बैंक से विड्रॉ कराया, हमें ये नहीं बताया कि उसका फर्नीचर खरीदा या उसकी सैलरी पे की। लेकिन यहाँ पे हमें बताया है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक से विड्रॉ करा, लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पहली बात तो ये आउटफ्लो हो रहा है तो आएगा तो इसी साइड, लेकिन क्या लिखेंगे इसको, बाय ड्राइंग्स। और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में। अगर यहाँ पे मान लो पर्सनल यूज की जगह आ जाता कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर परचेज्ड फर्नीचर, मींस बैंक से विड्रॉ करवाया है परचेज करने के लिए फर्नीचर। ये भी हमें क्या बताया हुआ है, इसका रीजन बताया हुआ है, पर्पस बताया हुआ है, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, बाय फर्नीचर। और अमाउंट कहां जाता, बैंक कॉलम में। मींस जब भी बैंक से विड्रॉ करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हमें उसका पर्पस बताया हुआ है। अगर तो सिंपल लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो इट मींस पर्पस नहीं बताया, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। लेकिन अगर हमें पर्पस बताया हुआ है कि सैलरी की पेमेंट के लिए विड्रॉ करवाया या पर्सनल यूज के लिए, फर्नीचर परचेज करने के लिए, देन पर्पस पता है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। वो जैसे और एक्सपेंसेस हम करते हैं, आउटफ्लो हुआ और बैंक कॉलम में डालना है। नेक्स्ट बेटा, चेक रिसीव फ्रॉम एक्स। तो देखो बेटा, मान लो ये 6 तारीख की एंट्री है, यहाँ पे हमें नहीं बताया हुआ कि सेम डे डिपॉजिट करवाया है या नहीं करवाया। मींस नहीं करवाया, इट मींस कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री है अबव चेक इंडोर्स टू वाई, कि जो 6 तारीख को लास्ट डेट को हमने जो चेक रिसीव किया था वो हमने बैंक में जमा नहीं कराया, लेकिन इसको किसको दे दिया, वाई को दे दिया। सेम बेटा मैंने एक पर्सन से चेक रिसीव किया, मैंने बैंक में जमा नहीं करवाया, कोई एंट्री नहीं होगी। वही चेक मैंने आगे किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जिसको मैंने पेमेंट करनी थी, देन इट मींस ये भी कैश बुक से रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हुई। एक पर्सन से चेक रिसीव किया, दूसरे को दे दिया, तो इसकी भी कोई जर्नल एंट्री कैश बुक में पोस्ट नहीं होगी। तो इट मीन चेक रिसीव किया और इंडोर्स कर दिया, कोई एंट्री नहीं होगी बेटा इसकी। फिर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यानी कि हमारे पास से क्या हुआ, कैश गया, कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो। आउटफ्लो इस साइड आता है तो अमाउंट कैश कॉलम में आ जाएगा। लेकिन लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो इट मींस बैंक के पास इनफ्लो हुआ, तो बैंक कॉलम में यहां आ जाएगा और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश। तो बेटा ये कुछ एंट्रीज थी जिसमें मैंने जो बेसिक न्यू एंट्रीज आती हैं सिंगल एंट्री से हटके वो सारी कवर करा दी है। बाकी सिंपल एंट्रीज हैं, सैलरी पेमेंट की कैश से की है तो कैश कॉलम में डाल दो, चेक से की है तो बैंक कॉलम में डाल दो, वो मुश्किल नहीं। ये थोड़ी डिफरेंट एंट्रीज थी। तो बेटा इसकी बस प्रैक्टिस कर लो, आप अपने क्वेश्चंस करो, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना। नहीं क्लियर हुआ कोई एंट्री, स्पेशली ये जो एंट्री है इंडोर्स वाली या नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करवाया, ये अच्छे से समझ लेना। आप इसके फिर प्रैक्टिकल्स करो, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी और उसका आपको सोल्यूशन जरूर दूंगी। बाकी आपको बेटा वीडियो पसंद आई हो तो एप्रिसिएशन के लिए इसको लाइक शेयर, एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।